हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, जिससे अब लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि किसानों की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। 22 नवंबर को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, तो वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होनी है। अब किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि किसानों को पंजाब सरकार से बातचीत करनी चाहिए, तभी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। और इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, समूह बॉर्डर पे और भी एक दो बॉर्डर पे काफी समय से पंजाब के किसान बैठे हैं। इसी दिक्कत को, आवाजाही की दिक्कतें जो हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कमेटी बनाने का एक निर्णय लिया था, जिसमें नवाब सिंह जी हमारे पूर्व जस्टिस हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया था और उनसे मिलकर कोई समस्या का समाधान निकालें। तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके 22 नवंबर को न्यायालय में सबमिट करा दी। अब तारीख 13 लगी हुई है। कोर्ट का क्या फैसला आएगा तो 13 को पता लगेगा। हरियाणा प्रदेश की खाप पंचायतों के प्रतिनिधि अब पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन खाप पंचायतों के 100 प्रतिनिधियों ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर एक साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को देखा। इस महोत्सव के मंच पर प्रतिनिधियों ने बेटी का सम्मान होगा, विष मुक्त हो खेत खलियान, खेल का हो मैदान गांव में और गीता का ज्ञान पहुंचे हर गांव में का संकल्प भी लिया। अहम पहलू यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहल पर ही ओएसडी वीरेंद्र सिंह खाप प्रतिनिधियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भ्रमण करने के लिए ब्रह्म सरोवर पहुंचे। आज गीता महोत्सव में जैसे सभी लोग आज आए हैं, तो मैं भी उसी प्रकार से यहाँ पर आया हूँ। लेकिन इसमें विशेष ये है कि आज हरियाणा भर की समस्त जो खापें हैं, तो उनके प्रधान, उनके प्रतिनिधि लगभग 100 की संख्या में यहाँ पर आए हैं और पूरे हरियाणा भर के ये लोग यहाँ पर हैं। और मुख्य मुद्दा है कि आज गीता जैसा एक पवित्र ग्रंथ, जो एक तरह से मैनेजमेंट ग्रंथ भी जिसको कह सकते हैं, एक जीवन शैली जिसको कहेंगे, जी उच्चतम गुणों का एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको आत्मसात करके और मनुष्य महानता की ओर जाने का काम करता है। तो ऐसा एक पवित्र ग्रंथ जिसको पूरी दुनिया के अंदर ऐसी मान्यता मिली है, तो ऐसे ग्रंथ के विषय में आम जनमानस को क्या जानकारी है और समाज का नेतृत्व करने वाला ये वर्ग आज इसी गीता महोत्सव के इस कार्यक्रम में यहाँ पर सम्मिलित हुआ है और आज पूरी तरह से गीता के विषयों पर यहाँ पर चर्चा चली है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेताओं ने किसानों के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब किसान आंदोलन हुआ तब सरकार ने किसानों से कुछ वादे किए थे, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का वादा था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। तब किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा शुरू किया। किसान काफी लंबे समय से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान सांसद ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसानों से एमएसपी का जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए राजधानी के टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस प्रशासन की टीम तैनात की गई है। यहां 6 नए तंबू भी लगाए गए हैं, जिसमें से एक तंबू बॉर्डर पर नजर रखने के लिए होटल की छत पर लगाया गया है। हरियाणा पुलिस के डीसीपी मयंक मिश्रा ने टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही लोहे के बड़े बड़े कंटेनर सड़क के किनारे लगा दिए हैं, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो और दिल्ली जाने वाले किसानों को रोका जा सके। अब तक किसानों को दिल्ली में आंदोलन करने की इजाजत नहीं मिली है। टिकरी बॉर्डर पर हालत फिलहाल सामान्य है। इस बार का जो किसानों ने आह्वान दिया है दिल्ली के मार्च का, वो काफी शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने, जैसा उनके लीडर्स ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा
पर फिर भी हमने जो है अपने टिकरी बॉर्डर पे पूरी तैयारियां कर ली है। यहाँ हमने तैयारियों का जायजा भी लिया है पूरी टीम के साथ में, और किसी भी प्रकार से जो है शांति व्यवस्था भंग ना हो, उसके लिए जो भी हमें पर्याप्त कदम उठाने पड़ेंगे हम उसके लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। आम जन को अभी कोई ट्रैफिक में बाधा नहीं है, ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, और जब तक कोई ऐसी बाधा की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है तो हम यहाँ पे कोई भी प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। खबर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से है, जहां पर बल्लभगढ़ स्थित सुभाष कॉलोनी के एक बनिया को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। जानकारी है कि फोन पर बिश्नोई गैंग की ओर से दुकानदार से 10 लाख रुपए की मांग की गई। यदि रकम नहीं देने पर दुकानदार के बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। धमकी मिलने के तुरंत बाद ही दुकानदार थाने पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई। तो वहीं फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कल मुझे कॉल आई थी, उसने बोला था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ और केशव जैन से बात हो रही है। यहाँ जी मैं इंजन आपका लड़का हूँ। यहाँ जी है उसका 10 लाख रुपए मैसेज है मेरे पास। अच्छा, और मैसेज कैसे हो? तो आपको 10 लाख रुपए देने हैं। 10 लाख रुपए देने हैं? हाँ, हमारे पास तो पैसा है ना, अभी हम तो गरीब आदमी है, हमें कहाँ पैसे। तो वो कहने लगा पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, अब तो अपने मेरे लड़के को बचा लेगा। बचा लें। बेटे को मारने किस समय आई थी ये कॉल? 1:24 पर। सर आपका नाम क्या है, एक बार नाम बताइए। केशव जैन। मिनी क्यूबा और खेल नगरी भिवानी के मुक्केबाज खेल में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की महिला मुक्केबाज चांदनी मेहरा ने जीत दर्ज कर देश की टॉप बॉक्सर बनी है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब पहुंचने पर चांदनी का जोरदार स्वागत किया गया। कोच जगदीश ने कहा कि चांदनी ने अन्य बॉक्सरों को प्रो बॉक्सिंग की राह दिखाई। अब कोई भी बॉक्सर प्रो और एमेच्योर दोनों बॉक्सिंग में खेल सकता है। तो वहीं चांदनी मेहरा ने कहा कि वो इस मुकाम तक कोच जगदीश, अपनी मां और प्रोफेसर कोच की मदद से पहुंच पाई हैं। हाँ जी, मेरी फाइट थी बैंगलोर में, व्हाइट हाउस में, और ये मेरी 20वीं फाइट थी और मैं विजेता प्राप्त हुई हूँ और मेरे को बहुत खुशी है। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ मेरे कोच जगदीश कोच सर, उन्होंने बहुत सहायता करी, एंड मेरी मम्मा जो मेरे हर पल उन्होंने मेरा मतलब हर वक्त साथ दिया, और मेरे पर्सनल कोच जो है प्रोफेशनल के मिस्टर बावा, और उन्होंने मेरी हर जर्नी बॉक्सिंग जर्नी में मेरा बहुत बहुत साथ दिया है। तो अब आगे का क्या टारगेट है? जी, मेरा आगे टारगेट है कि अब जैसे मैं WBC इंडिया नेशनल चैंपियन हूँ तो मैं इंटरनेशनल बेल्ट भी जीतूं और वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट आऊँ। भिवानी बॉक्सिंग का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमने एमेचर बॉक्सिंग में देश को पहला ओलंपिक पदक दिया है और हमारी क्लब से अभी 24 मेडल विश्व मुक्केबाजी में जो एक रिकॉर्ड है देश का। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे 24 मेडल हैं, जूनियर, सीनियर और सब जूनियर में मिला के। और ये शुरुआत जो चांदनी ने की है ये हमारे लिए एक और आगे मील का पत्थर साबित होगा। हमारी क्लब से जो मुक्केबाज हैं उन्होंने ये एमेचर में कदम रखा है और चांदनी की ये 20वीं फाइट थी। इसने 20 में से इसका स्कोर 15 का है। 15 फाइटें इसने जीती हैं जिसमें से 6 नॉकआउट हैं, एक ड्रा रही है, शायद 4 बाउट ये लूज किया है इन्होंने। देखिए, बड़े खुशी और गर्व की बात है ये कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब ने कम समय में जो उपलब्धि हासिल करी है और खासतौर पर लड़कियों ने जो उपलब्धि हासिल करी है, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का, खासकर हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर उसका भी ये सपना है, दूसरे राजनीतिक आदमी कहते हैं कि लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और लड़कियां जिस प्रकार से बॉक्सिंग जैसे गेम में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि इससे पहले तो विजेंद्र ने भी पेशेवर मुक्केबाजी में कदम रखा था और उन्होंने भी काफी अहम हासिल किया था। इस प्रकार चांदनी बेटी ने भी किया है। तो हमारा जो क्लब का एक ही उद्देश्य है कि लड़का लड़कियों में किसी और भेदभाव नहीं, सुरक्षा की भावना पैदा होती है लड़कियों में। गुरुग्राम साइबर क्राइम पुलिस ने तकनीकी सहायता देने के नाम पर अमेरिका के साथ दूसरे देशों के नागरिकों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भांडाफोड़ कर दिया।
साइबर क्राइम पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर सेक्टर 39 दुर्गा कॉलोनी स्थित एक मकान में छापेमारी के दौरान संचालक समिति 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान दिल्ली के टैगोर गार्डन एक्सटेंशन के अमनदीप सिंह, तिलक नगर के पलविंदर और ईश्वर गई के रूप में की गई है। तीन तारीख की रात को कुछ विश्वसनीय सूत्रों से हमें सूचना मिली थी कि सेक्टर 39 में दुर्गा कॉलोनी में एक घर में कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं, जिस पर कार्य करते हुए रात में ही साइबर साउथ एसएचओ इंस्पेक्टर मदन लाल की अगुवाई में एक टीम गठित की गई और वहां पर हमने रेड की। रेड करने के उपरांत हमें यह पता चला कि वहां पर 3 व्यक्ति जो कि दिल्ली के निवासी हैं, वह वहां पर विदेशी मूल के लोगों को पॉपअप एड्स के माध्यम से ठगी कर रहे थे और एक अवैध कॉल सेंटर चला। इंद्री करनाल रोड पर गांव धमनहेड़ी के पास एक साथ 5 ट्रकों की भिड़ंत हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक के पैर में गंभीर चोट लगी है। जानकारी के अनुसार इंद्री यमुना नगर रोड पर सुबह एक ढाबे से बाहर निकल रहे ट्रॉले को सड़क पर चढ़ते हुए जब दूसरे ट्रॉले ने ब्रेक मारी तो उसके पीछे से आ रहे ट्रॉले ने आगे चल रहे ट्रॉले को टक्कर मार दी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। देखते ही देखते 5 ट्रॉले आपस में भिड़ गए। इस भिड़ंत में सबसे पीछे वाले ट्रॉले के चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और एक अन्य चालक के पैर में गंभीर चोट आई है। ये बस जाने से गाड़ी दिल्ली, यहाँ गाड़ी खराब खड़ी हुई थी और यहाँ से एक गाड़ी रॉन्ग साइड होटल में बाढ़ने की कोशिश की, उसने ब्रेक लगा दी, आगे खाली गाड़ी खराब खड़ी, गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई तो गाड़ी ड्राइवर था उसको होटल में लगी, वो गाड़ी वाला भगा के ले गया। साइड नहीं और रॉन्ग साइड होटल में बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, होटल पे जा रहा है। हाँ, यहाँ गाड़ी खराब थी, उसने ब्रेक लगाई, ये भी गाड़ी बीच में कंट्रोल नहीं हुई तो उसमें लगी, वो लगने के बाद वो रुके नहीं भाग गया। सर सवेरे सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, जो 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट है, जिससे बच्चे जो इनके बारे में जांच चल रही है और जैसी कार्रवाई होगी उन्होंने। कहाँ से कहाँ जा रही थी? सर इंद्री से करनाल जा रही है। किस टाइम की घटना बताई? सर ये 6-7 बजे। किसी को चोट भी लगी है जी? हाँ, एक आदमी उसमें एक्सपायर हो गया ड्राइवर, और 3 और भी किसी को चोटें वगैरह? नहीं, और किसी को नहीं, सब मामला दर्ज कर लिया जी? नहीं, अभी जांच चल रही है जी, जल्दी करें। खबर कलावली से है, जहां चोरों ने लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया है। चोरों ने बंद पड़े घर से 4 से 5 तोला गोल्ड और 40 से 45 हजार रुपए नकदी चुराई है। घर के लोग मकान बंद कर शादी में गए थे, तभी चोरों ने 10 बजे से 12 के बीच चोरी की घटना को अंजाम दिया। शादी समारोह से वापस आने के बाद उन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ था, तो उनके होश उड़ गए। घर के अंदर जाकर देखा तो लाखों का सामान गायब था। चोरों ने 2 ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। लगभग 400-500 तोड़ तो गोल्ड है, 40 से लेके 50 के बीच में कैश है। तो बाकी जो चांदी है उसका कोई भी जजमेंट नहीं है, पुलिस वाले बड़े हाथ मत लगाना गए। टाइम 10:30 के और 12:30 के बीच में। आप घर पे थे? नहीं, घर पे नहीं थे कोई। ताला लगा तो 2 ताले तोड़े हैं, मेन गेट से है, ये मेन गेट से निकल के गए हैं। जब आए हम गेट खुला था 12:30 बजे। दक्षिण दिल्ली के गांव देवली में ट्रिपल मर्डर मामले में 3 शवों को मृतक के पैतृक गांव खेड़ी तलवाना में अंतिम संस्कार किया गया। मृतक राजेश के भतीजे वंश ने शवों को मुखाग्नि दी। गांव खेड़ी में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक राजेश के छोटे भाई मनदीप सिंह ने कहा कि उनका भतीजा अर्जुन ऐसा नहीं था, किसी न किसी ने उसको मिसगाइड किया है।
देखो हमारे गांव को 500 से 600 साल हो गए बसे हुए। उस समय से आज तक की ये पहली ऐसी हृदय विदारक घटना है जिसको कोई भी ग्रामीण पचा नहीं पा रहा है। उसके बारे में, इसके परिवार के बारे में, ये सभी मिलनसार थे, इनके साथ ऐसा हादसा हुआ ये सोच के पूरा गांव अचंभित है। सर अभी तक जो पुलिस ने जांच की है वो शाम तक तो कुछ इमोशनल ड्रामा चल रहा था, लेकिन शाम 5 बजे के बाद उसकी असली तस्वीर सामने आई और जब पुलिस ने सख्ताई से उससे बात की तो वो चीज़ें सारी उसने बताई कि हाँ इस हिसाब से मैंने ये कत्ल किया है। तो इसके पीछे कोई षड्यंत्र में कोई और भी शामिल हो सकता है? जी, इस बारे में हमें तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये षड्यंत्र तो अगर पुलिस चाहेगी तो उसको निकाल पाएगी। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 सर्विस रोड पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन के संयुक्त अभियान के तहत यह अभियान चलाया गया। इस मौके पर पुलिस ने अवैध रूप से खड़े वाहनों के चालान काटे तो वहीं सर्विस रोड के सहारे बड़े सामान को मौके से हटाया गया। सामान हटाने को लेकर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी दर्ज किया तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आगे भी इसी तरह से सख्त अभियान चलाया जाएगा। पलवल के अंदर जो बढ़ते हुए अतिक्रमण के संबंध में आज हमारे द्वारा ड्राइव चलाई गई, जिसमें हमारे साथ में SHO ट्रैफिक और हमारी पूरी टीम है। इसमें जगह जगह अवैध पार्किंग और अतिक्रमण बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा किया जा रहा है और खासकर इसमें भी जो यहाँ मिस्त्री हैं इनकी बहुत सारी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जो सर्विस रोड पर खड़ी हुई हैं, आज इनको जब्त भी किया है ट्रैफिक पुलिस द्वारा, जो जब्त करवाया और जो अवैध जो पार्किंग लोगों ने कर रखी है उससे चालान अभी करवाए गए हैं। जितना जो अतिक्रमण है बस स्टैंड के ऊपर जो लोगों द्वारा किया गया है उससे हमारी टीम द्वारा लगातार हर रोज जो है अतिक्रमण को हटवाया जाता है और आज बड़े स्तर पर इस अतिक्रमण को और जो नहीं हटा रहे हैं उनको हम जबरदस्त हटवा रहे हैं और जो गाड़ी पार्किंग खड़ी है उनका हम बाकी चलान कर रहे हैं। क्या कारण है जो अतिक्रमण पे जो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है? और जो मिस्त्री है इनका जो सामान फालतू है उसको गाड़ ले जाए, बाकी गाड़ी खड़ी रहे यहाँ। फिर वो कई बार कह लिया है अभी 10 मिनट तक मैंने कई बार हटा लो कोई नहीं हटा ही नहीं। जब हाई ड्राइवर से गाड़ी भिजवाई है तो सर्विस वगैरह हटा रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में किन्नर समाज ने शहर के गरीब परिवार से ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी का पूरा खर्च उठाया है। अपनी बेटी की तरह ही किन्नरों ने शादी के दिन संगीत कार्यक्रम में पहुंचकर लाखों रुपए का सामान दहेज के लिए दिया। इस दौरान उन्होंने जमकर नोट भी उड़ाए। शादी की पूरे शहर में चर्चा हो रही है। बता दें कि रेवाड़ी शहर के मोहल्ला बाला सराय का रहने वाला एक ऑटो चालक गरीब परिवार से है। पिछले दिनों सड़क हादसे में घायल हो गया था। ऑटो ड्राइवर की 3 बेटी और 1 बेटा है। हमारा योगदान ये है जी, हम गरीब बेटियों की शादियां करते हैं जी, है ना। कन्या सारा कुछ देते हैं, जो भी कुछ हमारे से होता है ना, हमारे को जिम्मान देता है, हम कन्याओं में देते हैं। हम गरीब छोरियों की शादियां करते हैं। एक गरीब परिवार है जो उसकी बेटी की शादी है, आज हम गीत लेके आए हैं। हम अपनी तरफ से सारा कुछ दे रहे हैं और भी शहरवासियों से निवेदन है कि जिसके भी कोई ऐसा काम पड़े वो हमारे से संपर्क करे। हम आगे हाजिर खड़े हैं आपके लिए, सबके लिए। गुरु रेखा मान बच्ची की शादी करने के लिए, हाँ जी, मेरा भाई बन रहा था, ठीक है, उसकी परिस्थिति थोड़ी खराब थी तो मैंने सारी शादी का खर्चा उठाया है। आज मैं गीत लेके आई हूँ और दिखावा भी किया है। कल बारात आएगी। क्या कुछ सामान दिया है अभी? सब टोटली सामान। तो समाज के लिए क्या अपील करेंगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ किसी भी गरीब की बेटी की शादी करनी हो तो मुझसे भी संपर्क करें। लोगों को भी इस प्रकार के सहयोग करना चाहिए। हाँ जी, सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ऐसे कामों में। हाँ, क्यों नहीं लेना चाहिए जी। मेरे लिए तो बहुत कुछ किया है बहन ने, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मेरे जितना भाग्य था उनसे बहुत ज्यादा बढ़ के उन्होंने मेरे लिए किया है। आपके काम क्या करते हैं? पति क्या काम करते हैं? जी, इनके लिए काम करते हैं, इनको ऑटो चलाते हैं, लेकिन दीदी के लिए काम करते हैं। तो आज आपको इतनी बड़ी बहुत बड़ी खुशी हुई थी मेरे को। अगर भाई मेरी दीदी ने मेरी इतनी मदद की है कि मेरी सहायता की है कि बहुत अच्छा लग रहा है।
खबर हरियाणा के इंद्री से है, जहां पर करनाल सरकारी अस्पताल के सीएमओ ने इंद्री अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सीएमओ ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान इंद्री के एसएमओ डॉक्टर सतबीर सिंह और कुंजपुरा के एसएमओ डॉक्टर संदीप अबरोल विशेष रूप से मौजूद रहे। तो वहीं सीएमओ डॉक्टर लोकवीर सिंह ने विस्तार से मामले को लेकर जानकारी दी और बताया कि इंद्री अस्पताल का ये उनका दूसरा दौरा है। आज मेरी जो सब डिवीजन हॉस्पिटल इंद्री में दूसरी विजिट है। पहले भी आया था, लेकिन आज विजिट खास थी। यहाँ पर सरकार द्वारा ओटी सेवाएं शुरू करने की प्रावधान किया गया है, जिसमें यहाँ की जनता को सीजन सेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में खास निर्देश मिले हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने बिल्डिंग का मुआयना कर लिया है। नई बिल्डिंग्स देखी मैंने। नई बिल्डिंग्स में अभी कुछ खामियां हैं, लेकिन मुझे ये भी बताया गया कि पुरानी बिल्डिंग में फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन हो रहे हैं। तो उस बिल्डिंग का जब जायजा लिया गया तो पाया कि ये बिल्डिंग, जब तक वो बिल्डिंग स्टार्ट होती है तब तक सीजन सेक्शन की सुविधाएं यहाँ पर स्टार्ट की जा सकती है। तो शाम के उपमंडल कार्यालय में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बुजुर्ग सम्मान पेंशन और वाहन रजिस्ट्रेशन के साथ विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निदान कर दिया गया। इस दौरान एसडीएम डॉक्टर अश्विनी नैन ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी सरकार की नीतियों की अनुपालना करते हुए लोक हितैषी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पात्रों तक समय सीमा में उपलब्ध करवाएं। एसडीएम नैन शुक्रवार को समाधान शिविर के दौरान उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। नूह से खंड के गांव कोटला तक जाने वाले रोड का नवीनीकरण कार्य कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ, जिससे क्षेत्र के लोगों को राहत और उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। लंबे समय से खस्ता हाल इस सड़क के सुधरने की खबर से ग्रामीणों को लगा था कि अब उनकी यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी और आने जाने में उन्हें परेशानी नहीं होगी। क्षेत्र में बेहतर विकास की दिशा में ये एक अहम कदम होगा, लेकिन इस निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग ने लोगों की सारी उम्मीदें तोड़ दी। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के निर्माण में इतनी निम्न गुणवत्ता का मटेरियल लगाया जा रहा है कि इसकी हालत 6 महीने के अंदर ही खराब होने की संभावना है। जगह जगह कच्चे मटेरियल के ढेर और कमजोर निर्माण से लोग असंतुष्ट हैं। सारे जितने ग्रामीण सब में रोष है। हमारे लिए एक ही मुख्य रास्ता है, हमारा कोई रास्ता नहीं बाजार के लिए। हमने जेई साहब से भी संपर्क किया है, एडीओ साहब से संपर्क किया है, एक्शन साहब से संपर्क किया है, मगर कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। रात में काम करते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा ही माल लेगा जिसको जो कुछ वो कर लेंगे। ये ठेकेदार का ऑर्डर। और अभी आपको हमने दिखाया, यहाँ माल में नाम मात्र लगा रहे हैं और जब कहते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ते। रोड को 5 साल पहले से इसी दुर्दशा से भटक रहे हैं हम, क्योंकि इसमें जब पहले बना था उस साल भी यही सामग्री लगी थी जो अब लगा रहे हैं प्रेजेंट में, जो कि ये 2 दिन बाद फिर उगड़ जाएगी। एक बरसात हुई, दूसरी बरसात में उगड़ जाएगी। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करता है। प्रशासन से 5-6 बार गुहार लगा चुके हैं, इससे पहले भी कई बार कंप्लेंट लिखित में भी दे चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनपढ़ता के कारण नहीं कोई राजनेता इसमें दखल देता है, नहीं कोई उच्च अधिकारी कोई इसमें विश्वास रखता है, क्योंकि जैसा काम हो रहा है मैदान में कोई आके नहीं देखता है। कुछ भी नहीं। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।